ये आगा मसूद साहब आते हैं, जरा कराची के ऊपर आपसे राय ले लेते हैं कि इस वक्त हमेशा मुत्तहदा कौम मूवमेंट का कहा जाता था कि यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं काफ़ी जमातें इसमें काम कर रही हैं और रिजल्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुत्तहदा का पहला एक रौब था, एक खौफ था, और खौफ आपको मालूम है कि किस बुनियाद पे था। मतलब उनके सेक्टर इंचार्ज जो थे वो दबाव रखते थे और ऐसे काम करते थे जिससे लोगों में खौफ था, पूरा कराची खौफजदा था। लेकिन जब से मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि रेंजर्स को इख्तियारात देने चाहिए और ये है कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं और जो पूरे समाज के तरक्की को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो उससे खौफ की फिजा टूटी। जब खौफ की फिजा टूटी तो अब कराची में हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो अपना काम कर रही हैं। देखिए, PSP अपना काम कर रही है, मुत्तहदा पाकिस्तान अपना काम कर रही है, आफाक साहब अपना काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी बड़ी मुतहर्रिक और फाल हो गई है। इस तरीके से GDA भी है, कराची में भी है, PTI भी अपना काम कर रही है। तो मेरा कहना मतलब ये कि ये एक बहुत खूबसूरत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, और क़त नज़र के वो किसके कहने पे आए किसके नहीं, ये तो बिल्कुल एक आमियाना गुफ्तगू है। लेकिन हकीकत यह है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं और उसकी वजह से यह है कि लोग अपने वोट देंगे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि कराची के जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हुए। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का मसला है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट का मसला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोज़गारी जो है ना इतनी आम हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत लोग निकलेंगे सर, वोट डालेंगे, आप समझते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि वोट मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी होगी कि जो वोट नहीं डालेगी। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है ना, लेकिन क्या रिजल्ट की क्या देख रहे हैं? क्या एक ज़माने में तो जनाब 21 की 21 सीट जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की आती थी, 1-2 सीट पीपल्स पार्टी, अब आप क्या देखते हैं? मैंने आपकी खिदमत अर्ज किया कि पहले खौफ की बुनियाद पर ठप्पे लगते हैं, ठप्पे पे ठप्पा। लेकिन अब देखिए वो सूरत हाल नहीं है। अब जैसे लोगों को आज़ादी मिली है और आज़ादी की बुनियाद पर ठीक है, मिल गई आज़ादी। हाँ, अब क्या रिजल्ट का क्या देख रहे हैं? देखिए, डिवाइडेड रिजल्ट तकसीम होगा। मिसाल तौर पर बहुत लोग कहते हैं लीड कौन करेगा, इतना तो बताया ना, लीड कौन करेगा यहाँ? ये तो आपने मुझसे एक ऐसा सवाल किया। मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ मुत्तहदा लीड कर सकेगी, रखेगी। देखिए, मुत्तहदा की पूरी कोशिश ये है कि वो लीड करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा नहीं कर सकेगी। अच्छा, नहीं कर सकेगी। उसके लीड कौन लेगा? पीपल्स पार्टी। देखिए, पीपल्स पार्टी का अपना एक कराची के मसफ़ात में उनका हल्का है और बड़ा मजबूत हल्का है। लेकिन देखिए लियारी में क्या हुआ, वो तो बहुत रिएक्शन लियारी तो डाउट हो गया लियारी में बिलावल भुट्टो के साथ क्या हुआ। ठीक है, वो सबको पता है, रिएक्शन है लोगों का। हाँ, क्योंकि जब मसाइल हल नहीं होंगे, जब लोग बहुत ज्यादा तकलीफों में होंगे, तो किसको लीड मिल रही है आगा साहब? मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ तो मेरा ख्याल है PSP ले जाएगी और PTI ले जाएगी। और लेकिन यह है कि PTI सीट लेगी कराची से। अब क्योंकि पहले उन्होंने 8 लाख रुपए 8 लाख वोट 8 लाख वोट तो उस वक्त ऐसे ही पड़ गए थे, क्योंकि वो रिएक्शन था मुत्तहदा। PTI के हल्कों में गए, काम ही नहीं है उनका, तंजीम ही नहीं है। मैं कराची के बाद ऐसे हल्कों में कि जहां उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, आप कह रहे हैं PTI को मिलेगी। आप मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन ये कि मैं जिन हल्कों में उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा, उनमें बाद ऐसे भी लोग मुझको मिले, वो कहने लगे कि भाई हमारे क्योंकि मसाइल हल नहीं हो सके, लेकिन हम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, हो सकता है वो करें। मैंने कहा लेकिन वो तो उनका पाकिस्तान कराची। आप एक जुमला सुन लिए, आप ये मेरी बात याद रख लीजिएगा कि बलदिया में आप गए, बल्दिया में शहबाज शरीफ के हक में जो है लोग कहते हैं कि हम उनको वोट देंगे। बल्दिया की बात पे कर रहा हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं हो तो किसी भी वो जो मुतहर्रिक बल्दिया में चीफ मिनिस्टर यानी शहबाज शरीफ को वोट पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन आप इमरान खान जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इतना बता दीजिए। इमरान खान जीतेंगे। अच्छा, इमरान खान जीत जाएंगे।